स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर। लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी किए और पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को सम अप कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लास्ट एक्सरसाइज की, जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है सम ऑफ एपी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी का मतलब वही है कि आप टर्म्स को ऐड करना चाहते हो। मान लो एक एपी है 10, 12, 14, 16। लेट से ये 15 टर्म्स तक चल रहा है। अब क्या आएगा, इन सबको ऐड करके बताओ, सम बताओ। तो इसका भी एक छोटू सा फॉर्मूला है। सम इज डिनोटेड बाय एस ऑफ एन। एस ऑफ एन मतलब सम ऑफ कितनी टर्म्स, एन यानी कितनी टर्म्स, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। ये फॉर्मूला आता है छोटू सा और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, क्योंकि यही फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा सर, इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला होता है जो कभी कभार किसी किसी क्वेश्चन में यूज आ जाता है। वो होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये सिर्फ तभी यूज करोगे दोस्त जब लास्ट टर्म गिवन हो। क्या गिवन हो? लास्ट टर्म गिवन हो, तभी ये यूज करना। और एक्चुअली में ये इसी से आया है भाई। तुम 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हो। तो क्या बना, a प्लस एन माइनस 1d, और a प्लस एन माइनस 1d ए एन नहीं होता, उसी से आया। छोटे छोटे से दो फॉर्मूलाज हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। पहले का फर्स्ट ही नहीं कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला कर रहा हूं। फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन। सेकंड देख लो तो समझ में आ जाएगा। सेकंड कह रहा है -37, अरे एक मिनट, हाँ, -37, -33, -29, 12 टर्म्स। तो कह रहा है इसका सम निकालना है। सिंपल फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो कितनी टर्म्स बोलिए सर? 12 बोलिए। 12 बाय 2, 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1, और डिफरेंस कितने कितने का सर? 4 4 का है। माइनस करके देख लो, 4 आएगा। ये तो हो गया 6, ये हो गया -74, ये हो गया 12 माइनस 1 11, 11 4 द 44, -74 प्लस 40 -30, -30 इंटू 6 -180। है कि नहीं? छोटू सा क्वेश्चन। बस इसी के बेसिस पे हमको सारी चीजें करनी होती है। क्या कर रहे हो? इजी है, फर्स्ट होमवर्क है आपका, ठीक है। हाँ, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन आ रहा है, उसी का ही भाई है। क्या कह रहा है? ए दिया है 5, डी दिया है 3, ए एन दिया है 50, एन निकालना और एस एन निकालना है। एन कैसे निकालोगे? पहली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 3, ये माइनस में 50 में से 5 गया 45, एन माइनस 1 3, 3 नीचे आएगा। ये तो हम कर चुके हैं दोस्त। ये होगा 15 इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन इक्वल्स टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई दोस्त? 16। अब एस एन निकाल लो। एस एन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें क्या वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें एन गिवन है, इजी है। एन 16, ए कितना था दोस्त? 5, और एन कितना? 50। तो ये हो गया 8 इंटू 50, 55, 58 जा 40, 400, और फिर 4 440। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन, दोनों एक्सरसाइज को कंबाइन करके। अब देखो ये भी आपके लिए, ये क्या कह रहा है? A12 दिया है 37, D दिया है 3। A12 को हम क्या लिख सकते हैं? पिछले एक्सरसाइज में कितनी बार लिखा है इसको? A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। D की वैल्यू डालिए, A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37। A इक्वल्स टू 4 आ रहा है यहाँ से, 33 उधर जाके माइनस। अब S12 निकालना है। S12 का मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स, 12 बाय 2, 2a। इसमें तुम चाहो तो लास्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 4 प्लस
L माइनस 1 और D कितना था दोस्त 3। सॉल्व तुम करोगे, छोटा सा क्वेश्चन है यार, अब बच्चे की जान लोगे या खुद करो, इतना दिमाग मत लगाओ। हाँ अभी आपके लिए होमवर्क, सेम क्वेश्चन वापस वापस आ रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ अब ये देखो, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म इज 5, बढ़िया, लास्ट टर्म इज 45, और भी बढ़िया, सम इज 400, कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स एंड कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस। अरे यार सोचो 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 सोचो, सेकंड वाला फॉर्मूला an दिया हुआ है, क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, बस Sn इक्वल्स टू 400, n हमको निकालना है, a कितना है 5 प्लस 45, 400 n/2 इंटू 50, कट करो, 0 से 0 जाएगा, 5 से 40 जाएगा 8 बार, इधर जाएगा 8 2 जा 16, 16 टर्म्स आ गई सर। क्या था इसके अंदर, कुछ था इसके अंदर। अच्छा अब डी कैसे निकालोगे, अरे यार an का फॉर्मूला भगवान ने दिया ही है यार, a प्लस एन माइनस 1 डी, an कितना है दोस्त 45, a 5, n अभी आया है 16 माइनस 1 और d इधर जाएगा 40, 15d, d आएगा 40/15, कट करोगे तो कितना आएगा d की वैल्यू 8/3। अब तुम इसको टफ बोलते हो तो बोल दो, ये आ रहा है ना VIMP क्वेश्चन, मार्क करिएगा इसको, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। और इसके आगे एक और चीज लिखिए, लेवल 2C 2 चैप्टर चेक करवाएगा आपसे ये, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सर सम दिया है 78, अब एक्चुअली यार इसमें लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, वरना वो लगा लेते हैं, वो तो काम आसान हो जाता। तो क्या फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। अब जरा देखो Sn कितना दिया है दोस्त ने 78, n/2 2 इंटू a कितना है 24, n नहीं गिवन, डिफरेंस 3 मत ले लेना, -3 है, गिर रहा है वो AP तुम्हारी तरह, n/2 2 इंटू 24 48, मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू n -3n, -3 इंटू -1 +3, ठीक, इसको इधर भेज दो, 78 2 जा 156, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। n 48 + 3 51 -3n, मल्टीप्लाई करो n को अंदर, n इंटू 51 51n, n इंटू 3n 3n स्क्वायर, इनको उधर भेजो, माइनस का 3n स्क्वायर उधर जाके प्लस 3n स्क्वायर, पॉजिटिव 51n उधर जाके -51n, और बाकी बच गया 156। 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, मुझे दिख पा रहे हैं, तो 3 से डिवाइड भी कर दो, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, n स्क्वायर -17n प्लस 52। अब क्या बन रही है, ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर, या तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा या तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए बोला लेवल 2C 2 चैप्टर चेक हो रहे हैं ना दोस्त, तो आप इसको स्प्लिट कर लो, छोटा नंबर है ना, फॉर्मूला कहाँ लगाओगे, बड़े नंबर में लगाना। 52 इज 13 4 था, याद है तो कहाँ होता है, n स्क्वायर -13n -4n + 52, n कॉमन, n -13 -4 कॉमन, n -13, ब्रैकेट सेम, n -4 1, n -13 2, वैल्यू आएगी +4, वैल्यू आएगी +13, दोनों एक्सेप्टेड। ऐसे समझे, कितना इजी क्वेश्चन था, इजी दिखेगा बट थोड़ा ध्यान रखना रहता है, अलजेब्रा इंक्लूडेड है, तो यार ये प्लस माइनस की गलती, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करने की गलती, ये नहीं देखना, IMP क्वेश्चन है भाई। हाँ अब ये देखो, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, तो भाई हमको 51 टर्म्स का सम निकालना है, S51 निकालना है, whose second and third term are 14 and 18, तो कह रहा है सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, तुम
ए और डी निकाल सकते हो। A2 को क्या लिखते हैं सर हम, A प्लस डी 14। A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। डिफरेंस करिए मतलब माइनस करिए, एलिमिनेशन। A से गया D में से 2D गया माइनस डी, 14 में से 18 गया -4, ये कट गया। D की वैल्यू कितनी आ गई 4। D की वैल्यू अगर 4 आ गई तो तुम A निकाल सकते हो। A प्लस डी इक्वल्स टू 14, A प्लस 4 इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 10। सिंपल। अब S51 निकालना है यार, नॉर्मल सा फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1D। सॉल्व तुम करोगे है ना, हाँ स्पून फीडिंग तो नहीं करनी है ना यार कि चम्मच से खाना खिलाऊं। अब सॉल्व तुम्हारा काम है, छोटा सा कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ये भी देखो उसी का भाई आया है, फाइंड द सम ऑफ 40 इंटीजर्स। 40 इंटीजर्स का सम निकालिए डिविजिबल बाय 6। लास्ट वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। डिविजिबल बाय 6 पहला कौन होगा 6 खुद, दूसरा कौन होगा 12, तीसरा कौन होगा 18, चौथा कौन होगा 24। और ऐसे कितने टर्म्स तक जा रहा है, 40 टर्म्स तक जा रहा है। निकालना क्या है दोस्त, सम। वही निकाल लो फॉर्मूला, S40 40/2 2 × 6 प्लस n-1 और D कितना है 6। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे यार सर फिर आप सॉल्व ही नहीं करते हो। देखो अरे डिजिटल, हाँ 2 6 12, 40 - 1 39, 39 × 6 20 × ये कितना हुआ 46 240 और 6 कम तो 234, 12 × 234 246, 246 का डबल करो कितना होगा 492, 4920। ठीक है। और यार एक चीज बताना भूल गया, हैप्पी गणेश चतुर्थी। हाँ ये जिस दिन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन गणेश चतुर्थी है, 27 अगस्त है। अब तुम्हारे तक ये शायद सितंबर के मंथ में आ रहा होगा, बट हैप्पी गणेश चतुर्थी। ठीक है 4920। हाँ अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन आया है, और गणेश चतुर्थी पे है ना भगवान से अच्छी बुद्धि, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, निर्मलता, पावनता ये सब मांगो, है ना, अच्छे रहोगे। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। तो भाई पहले तो ये निकालना पड़ेगा कितने ऑड नंबर्स होते हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, 0 से 50 में 25 ऑड होंगे 25 इवन होंगे। हाँ भाई पता है मुझे भी, पर हमको बोर्ड्स को दिखाना पड़ेगा। तो ऑड नंबर का एपी बनाओ। 0 तो ऑड नहीं होता, 1 3 5 7, 49 तक जाएगा तो पहले n निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an कितना 49, a1 n-1 डिफरेंस 2, ये माइनस में जाएगा कितना होगा 48, n-1 2, 2 डिवाइड में आएगा 48/2 इक्वल्स टू n-1 क्या गया 24। ऑब्वियस सी बात है 25 ही आना था, वो तो ऑब्वियसली बात है 25 ही आना था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सम निकालना है तो s ऑफ 25/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा दूं, लास्ट टर्म भी गिवन है फर्स्ट टर्म भी गिवन है 1 + 49। अब तो सॉल्व ही क्या बचा, 25/2 × 50, ये 25 बार कटा, 25 × 25 625। ठीक छोटा सा क्वेश्चन था यार, क्या ही बच्चे की जान लोगे ना। हाँ अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ये IMP क्वेश्चन है, काफी IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आया है। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। पहले तो दिख गया होगा एपी का है 3 के गैप में, x लास्ट टर्म है और 287। अब देखो यहाँ पर दो दिक्कत आएगी, an भी नहीं गिवन है और क्या बोलते हैं n भी गिवन नहीं है, दोनों चीजें मिसिंग है, तो हमको दिक्कत आने वाली है। तो काम करते हैं पहले तो an का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है a प्लस n-1d। an लास्ट टर्म यानी x, a फर्स्ट टर्म यानी 1, n है नहीं, डिफरेंस 3 का है। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, 1 + 3 × n 3n, 3 × 1 -3, ये 1 में से 3 गया 2, तो ये x की वैल्यू तो आ गई 3n - 2। अब यही चीज हम सम वाला फॉर्मूला में लगाएंगे। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो, a + an वाला, n/2 a + an, sn कितना दिया है 287, n नहीं गिवन, a कितना 1,
ए एन की जगह ये लिख सकता हूँ, ए एन की जगह, क्योंकि ए एन मेरा एक्स है ना। तो 287 n बाय 2, एक्स की जगह मैं ये लिख दूंगा 1 प्लस 3n माइनस 2। ठीक, थोड़ा सॉल्व करिएगा। हाँ ठीक है, इसको इधर भेज दो। 287 का डबल कितना होगा? 560, 574। n 1 में से 2 गया -1, 574 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस n। इसको उधर भेजो, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। ओ भाई साहब, सर फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जी हाँ। तो देखो अच्छा क्वेश्चन बोला ना, इसलिए तो बोला मैंने VIMP है, क्योंकि भैया इसके अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है। अब इसको स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल है, 500 नंबर है ना, तो फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है फॉर्मूला। -b यानी -1। अब ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया है, देख लो वीडियो डली हुई है। b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 इंटू -574 डिवाइडेड बाय 2a। अब भाई आगे का सॉल्व तुमको करना है, क्वाड्रेटिक सीख क्या है ना कि सर सब आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता। सीख क्या होना क्वाड्रेटिक, खुद कर लेना, तो ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अदिति रिक्वायर्ड 2500 रुपए आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर, शी सेव्ड 100 इन फर्स्ट वीक। तो पहले वीक में 100, इंक्रीज बाय 20 एवरी वीक, मतलब अगले हफ्ते 120, उसके अगले हफ्ते 140, 20-20 बढ़ा रही है। कहती है कि क्या वो अपनी बेटी को 12 हफ्ते बाद बेच पाएगी? चेक करो, 2500 इकट्ठा करना है, 12 हफ्ते मतलब 12 टर्म्स निकाल लो ऐसे। n/2 2a प्लस n-1d। चेक करो भाई इसकी बेटी जा पाएगी बेचारी स्कूल? 12/2 2 इंटू 100 प्लस 12-1 डिफरेंस 20 का, ये हो गया 6, 211, ये हो गया 220। तो 6 इंटू 420, 42 6 जा कितना होता है? 6 2 जा 12, 4 6 जा 25, 2520, 2520 आ रहा है। चाहिए कितने थे? 2500 रुपए। हाँ भाई आराम से बेच पाएगी और 20 रुपए सेव भी कर पाएगी, 20 रुपए की चॉकलेट भी खा लेगी। हाँ ये भी मस्त क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और बड़ी बढ़िया केस स्टडी है। कहता है इंडिया इज अ कॉम्पिटिटिव लोकेशन। अरे हाय बाकी चीज बकवास, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। पहले तो यहाँ से झलक आ जानी चाहिए, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, एक तरीके से बढ़ता है। इट प्रोड्यूसेस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, 22,600 इन 9th ईयर। तो देखो क्या कह रहा है, 16,000 सेट्स इन 6th ईयर, 22,600 इन 9th ईयर। यार अब तो तुमको झलक आ चुकी होगी। 6th ईयर मतलब a प्लस 5d, 9th ईयर मतलब a प्लस 8d। माइनस कर दो दोस्त, माइनस माइनस माइनस, ये गया 5 में से 8 गया 3, 16,000 में से 22,600 गया 6,600, माइनस से माइनस गया 3 से ये जाएगा 2200 बार, डी आ गया। हम ए निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। a प्लस 5d इक्वल्स टू 16,000, a प्लस 5 इंटू 2200 इक्वल्स टू 16,000, ये हो गया 11,000, माइनस में जाएगा तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 5,000। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई दोस्त? 5,000। अब पढ़ो क्वेश्चन, कहता है पॉइंट द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। अभी तो निकाला हमने, कितना आया था? 5,000 आया था ना शायद जी, 5,000 आया था। तो पहले साल में कितना आया सर? 5,000, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग 8th ईयर, 8th ईयर मतलब a प्लस 7d, a कितना था? 5,000 प्लस 7 इंटू 2200। इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ 7 इंटू 2200 करो प्लस 5,000। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल का प्रोडक्शन, मतलब सम ऑफ 3 ईयर्स। अब तुम सम से करना चाहते हो सम से कर लो, या नॉर्मली भी कर सकते हो। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन a, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन a प्लस डी, थर्ड ईयर का a प्लस 2d। क्योंकि छोटा है ना, ये छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कितना होगा इनको प्लस करोगे तो? 3a प्लस 3d। तो अब तुम सॉल्व कर सकते हो इसमें a और d की वैल्यू डाल के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इन विच ईयर द प्रोडक्शन वॉज 29,200, तो ये an हो गया,
ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन 29,200, ए 5000 प्लस एन माइनस 1 डिफरेंस 2200। सही, देख लो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। इसको माइनस में भेजो, 24,200, 24,200 एन माइनस 1 2200, 2200 नीचे आएगा, 24,200 अपॉन 2200 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 0 0 0 0 0 1 1 11 आ रहा शायद, हाँ, एन इक्वल्स टू 12। 12वें साल में पहुंच जाएगा, छोटा क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन 7th ईयर एंड 4th ईयर, दो बच्चे हैं सर इसमें, या तो 7th ईयर का अलग निकालो, 4th ईयर का अलग निकालो, फिर माइनस करो। और मैं तो सिंपली 7th ईयर में से 4th ईयर माइनस कर रहे हैं। 7th को क्या लिखते हैं हम, a प्लस 6d, 4th को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 3d, माइनस a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d, a से a गया, 6d में से 3d गया, 3d, d कितना है 2200, तो ये कितना होगा 6,600। वो अलग अलग निकाल के करते तो भी आंसर आता, ऐसे करते तो भी आंसर आता। इट्स योर चॉइस ओनली कि आप कैसे कर रहे हो। क्लियरिटी है सर सबको? ये है हमारी एपी की सम ऑफ टर्म्स की एक्सरसाइज। तो इस तरीके से हमने एपी भी कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। राधे राधे।